दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 का वीडियो दिया जा रहा है और इसका दिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहेगा। यानी हफ्ते में 3 दिन आपको 9th के वीडियो दे देंगे, 10th के वीडियो दे देंगे, 11th के दे देंगे, 12th के दे देंगे। 11, 12 का जो डे रहेगा वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग ने इसके कुछ रूल समझे थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज दी गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड SCF। मतलब आपको मासा निकालने के लिए बताया था, SCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बताया गया था इस थ्योरम से। A = BQ + R ये होती है और R की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, बराबर भी हो सकती है, और ये क्या है, B से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो A है वो यहाँ पे 225 हो गया और जो B है वो यहाँ पे कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, तो जब करना क्या है, 135 का डिवाइड करना है तो कितना आएगा, रिमाइंडर 90 चूँकि 0 नहीं है तो 90 का फिर अब किस में हम डिवाइड करेंगे, 135 में। ठीक है, अब 90 का जब 135 में डिवाइड किए दोबारा तो कितना हमें रिमाइंडर मिला, 45। यानी 45 पे भी 0 नहीं आ रहा, तो हम 45 को फिर किस में डिवाइड कर देंगे, 90 में। तो कितने बार चला जाएगा, 2 टाइम्स। यानी 45 जो है वो 2 को पूरी तरह से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 45 है वो इसका क्या आ जाएगा, SCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SCF। ठीक है, ये R की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी हमें SCF पता चल जाएगी, जो भी B की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 196 का 38,220 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर A हो गया 38,220 और B हो गया 196। तो फिर से आप एल्गोरिथम फार्मूला लगाएंगे यूक्लिड का, A = BQ + R। ठीक है, तो डिवाइड किया तो पूरा चला गया, 196 ने डिवाइड कर दे कितने बार में, 195 में, तो 196 इसका क्या बन गया, SCF। ठीक है, अच्छा इस तरह से थर्ड वाला भी है, 867 एंड 255। तो 255 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 255 का जब डिवाइड किया 3 टाइम्स किया और रिमाइंडर है 102, जो कि 0 नहीं है, तो 102 जो है वो डिवाइड करेगा 255 में। देखिए डिवाइड किया इसने। ठीक है, जब डिवाइड किया तो कितना हो गया, 51 फिर से 0 नहीं हो रहा तो 51 फिर से डिवाइड कर दे 102 में, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 51 आ गया इसका आंसर, 51 SCF आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको डिवाइड करके आप लोग निकाल लेंगे, बस थ्योरम का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड मतलब विषम संख्या से, ठीक है, फॉर्म 6 + 1 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5, ये सब क्या ऑड इंटीजर है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे B की वैल्यू हमने 6 लेट कर ली। 6 क्यों लेट कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में 6Q और ये 6Q दिख रहा है, इसलिए 6 ले लिया। ठीक है, अब यूक्लिड थ्योरम जो होती है A = 6Q + R होती है, और R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अब 0 से होगी लेकिन 6 से लेस होगी, तो 5 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब हर बार में हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम है उसमें R की वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक बार 0 1 2 3 4 5, जब 0 रखेंगे तो 6Q मिलेगा, 1 रखेंगे 6Q + 1 6Q + 2 2 रखने पर, 3 रखने पर 6Q + 3, 4 रखने का 6Q + 4 और 6Q + 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखें। तो इस तरह से वैल्यू रखते चले जाएंगे। अब कोई दिक्कत तो है ना, क्योंकि R की वैल्यू क्या होती है, 6 से लेस होती है लेकिन 0 से बराबर और बड़ी होती है, >= तो ये सारी वैल्यू जो हमारी आ गई हैं, इनको हम क्या बोल देंगे कि 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 ये 2 से डिवाइजिबल नहीं होगी, जबकि 6Q, ठीक है, 6Q + 2 और 6Q + 4 ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो ये तो इवन में चली जाएंगी, सम संख्या में, और ये संख्या किस में आएंगी, ऑड में आएंगी। ठीक है,
तो दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं ये किसके दिए गए? ऑड नंबर के। और ऊपर वाले किसके? इवन के हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करिएगा। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बम। ये जो वर्ड आया इसका मतलब होता है परेड। तो परेड होती है, आर्मी परेड करती है, उसको बोला गया कॉन्टिजेंट बोला गया। तो यहाँ पर 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मार्च करेंगे, किसके पीछे मार्च करेंगे? आर्मी बैंड के, जिसमें 32 मेंबर हैं परेड में। ठीक है, तो इनके 2 ग्रुप बनाने, जिसमें क्या होना चाहिए? मार्च में सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब सेम कॉलम का मतलब सेम जो है वो कैंडिडेट आने चाहिए आर्मी के। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको एचसीएफ निकालना होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा गया, और मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो 616 है और 32 है, उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही फिर से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो शुरू करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। यहाँ पर देखिए 32 से डिवाइड किया है तो 8 हमें बचा, यानी 8 नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो 8 का हम डिवाइड करेंगे 32 में। ठीक है, 8 से 32 में डिवाइड किया, 4 टाइम्स चला गया, 0 बचा। तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। तो यहाँ पर आंसर हमारा 8 कॉलम्स आ गया ईच का। ठीक है, ऐसे निकाल लेना और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम 3 ही लेट करेंगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आए? क्वेश्चन से ही काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा। तो देखिए लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूक्लिड एल्गोरिथम लगा दिया है, और इसमें r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 3 से लेस हो जाएगी, बट 0 से बड़ी बराबर हो जाएगी। तो r की वैल्यू हमें क्या क्या रखनी है? r की वैल्यू हमें रखनी है 0 रखनी है, 1 रखनी है और 2 रखनी है। ठीक है, तो हम जैसे ही r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू हमें 3q मिल जाएगी, 1 रखेंगे 3q प्लस 1 मिल जाएगी, 2 रखेंगे 3q प्लस। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर करने के लिए बोला। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए हमसे क्या बोला गया है? स्क्वायर के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पे बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे जो हमें वैल्यू निकल करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया है सबका अलग अलग, 3q का अलग, 3q प्लस 1 का, 3q प्लस 2। जब 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। स्क्वायर मतलब उसी संख्या में गुणा। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों स्क्वायर को खोलने में। तो देखिए स्क्वायर ये खोल दिया, एक स्क्वायर ये खोल दिया। ठीक है, अब इसमें से ऊपर में से यहाँ पे जो है 3 कॉमन ले लिया है, 1 को छोड़ दिया, तो इतना हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लिया है, तो 3q स्क्वायर 4q, और यहाँ जो 4 था उसको हमने 3 प्लस 1 करके लिख लिया। ठीक है, 1 अलग कर दिया, तो इसको हमने कह दिया k2, इसको कह दिया k1। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया 3k1, 3k2 प्लस 1, 3k3 प्लस 1। और k1, k2, k3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब k1, k2, k3 को हम क्या बोल देंगे? m बोल देंगे। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं? m। तो यहाँ पर जो 3k1 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3m में, और 3k2 प्लस 1, अब k2 और k3 सबको हमने m बोल दिया। ठीक है, क्या कह दिया? m। तो ये भी किस में आ जाएंगे? 3m प्लस 1 में आ जाएंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से देखिए 9 के लिए बोला गया 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है। और क्यूब के लिए भी बोला गया है, क्यूब निकालने के बाद है। तो क्यूब जैसे 9 का क्यूब तो नहीं निकालना है, कौन सी संख्या से जिसका क्यूब निकालने पर 9, 3। तो हम किसको लेट कर लेंगे? 3 को लेट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे 3 लेट करा है, तो यूक्लिड जो एल्गोरिथम है उसमें हमने b की जगह 3 रख दिया, और आपको मालूम है r की वैल्यू 3 से लेस होगी। वैल्यू रखा तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं, 3q और 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ये आपको पता कैसे बने कि जब r की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी है, 1 रखी है, 2 रखी है, लेट करना पड़ता, थोड़ा क्वेश्चन देख करके समझना पड़ता, ठीक है। अब केस 1 जब आया है तो केस 1 में हमने 3q का स्क्वायर किया, तो सॉरी क्यूब किया, क्यूब बोले तो क्यूब जब किया है तो इसका मतलब हो गया 3q इंटू 3q इंटू 3q, ठीक है। जब इसका किया तो 27 हो गया, 27 में 9 निकाल लिया क्योंकि 9 ही हमें शो करना था, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या कर दी, उसको हमने m मान लिया है, ठीक है। m लेट कर ली तो ये 9m में हो गया। उसी तरह से केस 2 है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसका जो आपको क्यूब खोलना है तो क्यूब कैसे खोलेंगे, इसका देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में होता है इसके। तो इस फॉर्मूले से आप पूरा ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें 1 छोड़ करके इनमें से बाकी सब में से 9 कॉमन हो रहा है, तो इसको हमने m बोल दिया, ये जो वैल्यू है इसको हमने m बोल दिया। किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 होगा, और m क्या है, n इंटीजर है, ठीक है। m की वैल्यू को ये एज्यूम कर लिया। इसी तरह से केस 3 बनकर के आ रहा है 3k प्लस 2, तो उसमें हमने उसका क्यूब कर लिया, फिर वही फार्मूला जो भी ऊपर हमने लिखा था। तो इसमें आप देख सकते हैं 9 कॉमन हो रहा है, 9 ही हमें कॉमन ही करना विशेषता, और 9 कॉमन इसमें हो जाएगा, 8 को छोड़ देंगे किनारे, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो वेयर m इज़ एन इंटीजर सच दैट m इक्वल टू दिस, तो इसको हमने क्या m एज्यूम कर ली, ठीक है। तो इस तरह से जो आ रहा है, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही मानने वाली, तो यहाँ पर जैसे आपने क्यूब देखा 9, तो ये 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है, तो इसलिए भी हम 3 मान सकते हैं इसको, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसको। अब आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं कुछ, जैसे प्राइम नंबर है, मालूम है, फिर से दोबारा बात आ गई इसकी, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है कि ए नंबर ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब एक से बड़ी संख्या जिसका विभाजन 1 से और स्वयं से हो, उसको हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7, यानी या एक से होगी और 5 से, जैसे 5 है 1 से हो 5 से होगा, 7 है 1 से डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, 11 है 1 से 11 से, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका हम लोग जब फैक्टर करते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है क्रम से, ये ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुके। इसके बाद एक आती है फंडामेंटल थ्योरम, तो समझे फंडामेंटल थ्योरम क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के मौलिक सिद्धांत क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच। कहने मतलब है कि कोई भी नंबर हो, समग्र नंबर, ठीक है, उसको फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, और कैसे, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ है, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर 2 3 7 11 23। जैसे यहाँ पर एक देखिए 1771 लिखा है, कोई नंबर है, इसका जैसे आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर 11 से करेंगे 23, तो इनका जो मल्टीपल है यानी ये प्राइम नंबर है, ये प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हैं, ये फैक्टर भी है, ठीक है। उसी तरह से 5313 जो ये लिखा है, इसका भी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से 2 इसमें 3 आया है, 7 आया, 11 आया, 23 आया, इस तरह से हम लोग फैक्टर करते हैं। इसका बेसिक वीडियो हमने बना रखा है गुणनखंड निकालने के लिए, तो आप हमारा उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या ली है 32,760, इसका हमें गुणनखंड निकालना है यानी फैक्टर करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर सबसे पहले 2 होता है, तो 2 से हमने इसमें डिवाइड किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है, 16,380 यानी 16,380 मिल गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ गया, 8,190 आ गया, ठीक है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ गया, 4,095 यानी 4 जो 1000 है वो 95 आ गया, ठीक है। और अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया, 1365। फिर हमने ये 3 से डिवाइड करना है इसको, तो कितना आ गया, 455, ठीक है। अब बताइए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, क्योंकि 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो अब हम 5 से जब इसमें डिवाइड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 91,
5 9 जो 40, 5 5 1 जो 5। अब फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 7 से। कितने बार चला गया, 13 बार। और 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 13 से ही लास्ट में नंबर जो है वो जाएगा और 1 आ जाएगा। एक तब तक करना जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इसको देखिए प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा है, ये देखिए 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 कितने आए, 3 टाइम्स आए, और 3 कितने आए, 2 टाइम्स आए, वो लिख दिया। फिर 5 आया, 7 आया, तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का है, ठीक है। यही इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड, इसका फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स आए हैं, 3 टाइम्स आए हैं, ठीक है। 3 कितने टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आया है, 5 आया है, 7 आया और 13 आया, और 13 से जैसे डिवाइड कर दोगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी संख्या है उसका फैक्टराइजेशन होता है। अच्छा, एक जो फार्मूला है उसको ध्यान में रख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी तक हम लोग एचसीएफ की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे दो कोई संख्या है, नंबर हैं, उनके बीच में हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो उन नंबर्स का भी आपस में प्रोडक्ट करने पर बराबर होगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, जो भी नंबर हो, फर्स्ट सेकंड जो भी, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम। इसमें जैसे एग्जांपल 6 है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो क्या करेंगे, 6 का पहले हम लोग ने फैक्टर कर लिया, 20 का फैक्टर कर लिया, ठीक है। अब हमें इसका जैसे एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ये 6 का लिखा है 2 इंटू 3, ठीक है, और 20 का लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 5। तो जो 2 है और 2 की पावर 2 है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर की वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। जैसे 2 यहाँ पर ले लिए, ठीक है। इन दोनों देखिए 2 सबसे छोटा, 2 ले लिया, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द मेंबर्स। इसमें हम सभी वैल्यू लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिंगल 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक 3 है, इधर 3 नहीं, 3 को भी ले लेंगे। इधर 5 1 है, इसको भी ले लेंगे, इसका सबको प्रोडक्ट कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। और देख लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो 96 का जब फैक्टर करेंगे तो इस तरह से 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 का 2 पे पावर 10 2 एंड 101, ठीक है। तो इस पर इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5 में 2 पे पावर 2 छोटी है, तो 2 पे पावर 2 यानी 4 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो फॉर्मूला लगाया एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, जो फार्मूला भी बताया था। तो ए इंटू बी हो गया नंबर का, और एचसीएफ 4 से डिवाइड करते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, 9696, 9696, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एग्जांपल 8 हम लोग देख ले रहे हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 120। 6 का ओवर 23, 72 का ओवर 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, मतलब डिवाइड करके आपको निकालना है, और 120 का 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर, तो 2 सबसे छोटा है तो 2 आएगा, और इसमें 3 पे पावर 2 और 3, तो 3 सबसे छोटा तो 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा इसमें, 2 3 जा 6 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए सब कुछ लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए सब कुछ कैसे लेना पड़े देखते हैं। देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर है 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर 2 पे पावर 3 ले लेंगे सबसे बड़ी पावर, और 5 सब में आ रहा नहीं आया तो 5 को इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाए 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको और 2 पे पावर 3 यानी 8 हो गया, और 5 हो गया, ठीक है, और 40 हो गया, 40 गुणे 9 360 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 360 आ रहा है, 360, इसी तरह से यानी
एलसीएम में सब कुछ बड़ी बड़ी पावर और एचसीएफ में छोटी पावर जो सब में कॉमन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। आपको अगली एक्सरसाइज निकालनी है, थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए इनके सबके प्राइम फैक्टर निकालने डिवाइड करके, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर इसी की तरह से एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये सवाल हैं, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। पॉज करके भी आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन है इसमें टोटल, ठीक है। 7 प्रश्न हैं आपको हल करने हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब वीडियो आए तो आपकी जो स्टडी है वो रुके नहीं, कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।